खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने जा रहे हैं आप। पहला प्रश्न दिया है, परिमेय संख्या 17/2 की घात 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। ये संख्या दे रखी है, इसमें कह रहा है दशमलव प्रसार कितने अंकों बाद समाप्त होगा। तो यहाँ पे 2 या 5 की जितनी अधिकतम घातें होती हैं उतने अंकों बाद समाप्त होता है। तो 2 की घात कितनी है, 2 है, ठीक है, तो 2 अंकों बाद समाप्त हो जाएगा। 2 या 5 की जो अधिकतम घात होगी उतने अंकों बाद, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ भूल जाते हैं आप तो क्या करना है, इनको हल कर देना है। 2 दूनी 4 बच्चे 20 हो जाएगा। 20 से हम क्या है 17 को भाग कर देंगे। 20 से 17 को डिवाइड करना है। 17 पहाड़ा नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। 20 अट्ठे 160 हो गया और कितना 10 बचेगा, फिर 0 20 पंचे 100। तो कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बिंदु -3,5 ये x का मान होता है, ये y का होता है, कि y अक्ष से दूरी होगी। तो पीछे भी पता कई बार प्रश्न आ चुका है कि जब भी x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको y का मान बताना है, और y का अक्ष से दूरी पूछी जाए तो x का मान। तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी, x का मान बता देना है ये। अगर x अक्ष से पूछी जाए तो आपको 5 बताना है, ठीक है। संख्या 144, अगला प्रश्न तीसरा, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योगफल, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें जो गुणनखंड की घातें बनेंगी उसका योग करना है। तो 144 के गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे। इकाई में 4 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 नेम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसको लिख सकते हैं हम, 2 की कितनी घातें हैं, 2 की 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की कितनी घातें हैं, 3 की घातें 2। अब घातों को जोड़ लो, घात 4 है 2, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6, डी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगला दिया है चौथा प्रश्न, दिया गया है लासा, यानी 2 संख्याएं दी हैं, पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या 288 है। इसका लासा दे रखा है 3168। तो मासा यानी इन्हीं संख्याओं का मासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। एलसीएम पता है, संख्याएं पता है, तो आप चाहे फार्मूले से लगा लें और चाहे आप इनको डायरेक्ट इनके मासा गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, कोई मेथड से कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल है। तो फार्मूले लगाएंगे, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि मासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, यानी मासा जो होता है वो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल लिखा है, ठीक है, और बटे में लासा। अगर लासा पूछा जाए तो लासा यहाँ हो जाएगा, मासा यहाँ हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। मासा पूछ रहे हैं तो बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्या कितनी है 132 है, 288 है, 132 और है 288, ये इतना अलग है, ये अलग है, ठीक है। अपान में एलसीएम, लासा कितना है, लासा है 3168, 3100 और 68, 31 और 68 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो कई संख्याओं से कट जाएगा, 8 से भी कट रहा है, ठीक है, तो 8 से ही काट लो। देखो 8 चक्कू ज़्यादा, 8 या 24, कितना बचा, 8 या 24, 6 उधर और 1 7 बचा, 8 नेम 72, 4 बचा यहाँ पे, 48 हो गया, 8 छंग 48। फिर 8 से हम चाहे इसको काट लें, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 8 से ये नहीं कटेगी, 8 से ये संख्या नहीं कटेगी, ये वाली कट जाएगी 8 से। तो 8 या 24, 4 बचा, आगे हो 48, 8 छंग 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 132 है, अगर इसको हम 3 से गुणा करें तो इतने ही प्राप्त होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 132 तिया ये पूरा इतना हो जाता है, ठीक है। तो 132 तिया ये हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कर दिया, यहाँ पे 4 कितने से 8 से 8 24 और 8 छंग 48, यहाँ पे 6 था, 8 छंग 48 ये था, ठीक है। अब 3 से 36 को इसको काट लेंगे, 3 से काटे कितना आएगा, 3 एकम 3 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा, तो कितना बचा, 12 बचा। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, डी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको हम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। 132 और 88 के जो कॉमन फैक्टर होंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा।
आप चाहे किसी मेथड से लगाएं, आंसर इतने आएगा। तो आपको वो भी बता रहे हैं, अगर डायरेक्ट आपको मासा निकालना है तो इन संख्याओं का मासा ही तो पूछा गया, तो मासा भाग विधि से 132 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। 132 से हमको भाग करना है 288 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2, घटा लो 8 में 4 गया 4, 8 में 6 2, ठीक है। अब 24 से भाग करेंगे पिछले भाग किसको? 132 को, 132 को भाग करेंगे। अब कितनी बार जाएगा पहाड़ा? 132, 24 पंचे 120 होता है, पंचे जाएगा 120, कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो जगह कम है इसलिए इधर बढ़ा के लिख रहे हैं। अंतर कितना? 12 से 100। अब 12 से भाग करेंगे पिछले भाजक को 24 को, तो 12 दूनी 24। जिस संख्या से पूरा कट जाता है वही हमारा मासा होता है। 132 से नहीं कटा था, 24 से पूरा नहीं कटा, 12 से पूरा कट गया, तो मासा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 12 डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो आप याद रखें, जब भी मूल बराबर हो या समान लिखा हो, समान और बराबर एक ही बात होती है, तो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल समान हो, ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा? b² और 4ac बराबर 0। अब आपको abc पता होगा, ये तो आपका हो गया a का मान, ये हो गया माइनस का 12 b का मान, ये c का मान हो गया, ठीक है। अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा b² b का मान माइनस 12 है तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? 3 है, इंटू c का मान कितना है? m है, और इक्वल टू 0। माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 144 हो जाएगा। माइनस 4 की 12 यम हो जाएगा बराबर 0। 12 यम रोक लेंगे, 144 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 12 से काटेंगे इसको, 12 बाद में कट जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो m का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में अगला दे रखा है 6 नंबर, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। तो आपको याद होगा मूलों के योगफल का फार्मूला, कि मूलों का जो योग होता है, ठीक है, वो होता है माइनस x का गुणांक और अपान में x² का गुणांक। ये मूलों के योग का फार्मूला है, ठीक है, बराबर माइनस, तो ये फार्मूले का x का गुणांक कितना है? माइनस का 3 है, ये देखो लिखा है x का गुणांक कितना? माइनस का 3 है, तो माइनस ये 3 यहाँ पे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, बटे x² का गुणांक, तो x² के साथ में कितना है? आपको दिख रहा है 5 होगा, 5 है तो ये 5 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना? 3/5। 3/5 आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद में 6 के बाद में देखो थोड़ा उल्टा लिख दिया है, 8वां आ गया, 7वां बाद में है, चलो कोई बात नहीं, आप पहले 7वां देख लें, ठीक है। तो 7 में दिया है युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा का मान होगा, तो आपने ये भी पढ़ा है, जब कोई हल नहीं होता तो उसके लिए कुछ कंडीशनें होती हैं, तो इसको हम इरेज कर दें, फिर आपको बताएं। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता फार्मूला क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है, ये कंडीशन होती है। तो आपका a1 a2 कौन सा हो जाएगा? ये तो आपका a1 हो जाएगा, ठीक है, a1। और पहले समीकरण में a1 b1 c1, ये b1 हो गया और ये आपका c1 हो जाएगा, ठीक है। चाहे पहले लाए तो माइनस में आ जाएगा, इसमें भी ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा b2, ये 2 है, और 35 ये वाला c2 हो जाएगा। इसको पहले लाएंगे, लेकिन हम c वाले क्यों हल करें? हमारा मान इसी से आ जाएगा, तो इतने को ही अप्लाई करके हल कर लेंगे। जब इससे काम ना चलता तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो a1 कितना है हमारा? यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, तो 1 हो गया, अपान a2 कितना है? 2 है, 2 हो जाएगा, बराबर b1 2 है, बटे b2 कितना है? b2 है लैम्डा है, बस इतने से ही हमारा लैम्डा का मान निकल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा एकम लैम्डा हो गया, बराबर 2 दूनी 4, तो लैम्डा का मान कितना आ गया? 4 आ गया।
तो 4 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। 7वें प्रश्न में 4 आंसर आया है, तो डी कौन सा हो जाएगा? ये 4 डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप ये 8वां देख लो, 7वां हो गया, उसके ये उल्टा लिख गया था। 8वां देखो, ये लिखा है बिंदुओं ए के पॉइंट्स दिए हैं, बी के बिंदु दिए हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे रखा है, तो ए का मान होगा। तो मध्य बिंदु के फार्मूले भी आपने पढ़े होंगे। तो मध्य बिंदु के फार्मूले होते हैं, वो ये होता है मध्य बिंदु, यानी x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूले होते हैं मध्य बिंदु के। ठीक है, तो अप्लाई कर लेंगे। तो हमारा ये देखो, पहले जो ये a और b के जो मान दिए हैं, ये x1 y1 x2 y2 है। ये क्या है हमारा? ये x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है। और जो मध्य बिंदु होते हैं वो x का मान होता है और y का मान होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो x कितना है हमारा? a/8 है, बराबर x1 कितना है? -4 है, प्लस x2 कितना है? 5 है। ठीक है, और अपान में कितना? 2 आएगा। ठीक है, अब फिर हो जाएगा a/8 बराबर, यहाँ पे 5 में 4 घट जाएगा, 1 बचेगा, बटे में 2। अपान को काट सकते हैं, 2 एकम 2 चक्कू 8। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे, 1 कम ए हो जाएगा, 4 एकम 4। तो जो ए की वैल्यू पूछी गई है, इसमें ए का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा, ये सही है। थोड़ा दिख नहीं रहा था यहाँ पे, ये यहाँ देख लो, फिर से समझ लो। मध्य बिंदु के ये फार्मूले होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x की वैल्यू ये दी है, ये लिख दी, बराबर x1 -4 है, x2 कितना है? 5 है, बटे में 2 है। अब यहाँ पे a/8 उतार लिया, 5 में 4 घटेगा, 1 बचेगा, प्लस के बड़े हैं, बटे में 2। अपान कट सकता है, 2 एकम 2 चक्कू 8। तिरछी गुणा कर ली, a एकम a बराबर 4 एकम 4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 9, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3, यानी PQ और BC में अनुपात दे दिया है, तो AP तरफ PV का अनुपात होगा। तो ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? BC और PQ ये समांतर है। ठीक है, ये समांतर बोल दिया है, ये भुजाएं कैसी हैं? समांतर है। ठीक है, तो आपने एक पढ़ा है कि समांतर भुजाएं होती हैं, उनके ये जो संगत कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। तो B और P बराबर हो जाएगा, C और Q बराबर हो जाएगा। देखो, दो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, एक तो आपका ये छोटा सा त्रिभुज APQ बन रहा है, ठीक है, और एक बड़ा ABC बन रहा है। दोनों त्रिभुजों में देखेंगे हम, कोण इसका P और इसका B बराबर है, इसका Q और इसका C बराबर है, और ये जो कोण है ये दोनों में कॉमन है। तो कोण 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 समरूपता से क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यानी हम लिख सकते हैं कि APQ जो है वो ABC के समरूप है, या ABC लिख दो, यानी ABC त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज APQ। क्यों? रीजन क्या है? कोण कोण, यानी एंगल नियम से, क्योंकि सभी एंगल बराबर हैं, ये दोनों में आ रहा है, ए कॉमन हो गया। ठीक है, सही बराबर है, इसलिए। और इसमें जो समरूप होता है उसकी कुछ कंडीशनें होती है, यानी संगत भुजाओं का योग, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो संगत भुजाएं कौन सी? छोटे त्रिभुज को देखो, पहले आपको अलग दिखाएं थोड़ा। ये छोटा सा त्रिभुज अलग है, ये, और ये बड़ा वाला ये पूरा अलग है। ठीक है, तो छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी है? AP है, तो छोटे त्रिभुज की भुजा AP। ठीक है, बटे, अब वही साइड में बड़ी त्रिभुज की भुजा कितनी है? AB है, तो बटे में हो जाएगा AB बराबर। अब चाहे उधर वाली भुजा ले, ठीक है, संगत सभी भुजाएं बराबर होती, तो चाहे बटी ये वाली ले, क्योंकि मान हमको ये दिया है PQ BC, ये वाला दिया है, तो यही साइड को लिखेंगे। ठीक है, आप ऐसे कोई साइड लिख लिए, संगत भुजाओं का अनुपात सही बराबर होता है। तो PQ के बटे में कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा, क्योंकि छोटे त्रिभुज की PQ भुजा, बड़े त्रिभुज की BC भुजा, तो हो जाएगा PQ और बटे में क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, AP बटे, अच्छा, आप AB जो है, AB को टुकड़ों में करके AP प्लस PB लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि AP प्लस PB AB के बराबर है, इसको लिख सकते हैं AP और प्लस PB।
बराबर, इसकी वैल्यू पता है, पी क्यू और बी सी कितना 1 3 है, पी क्यू बी सी 1 3 यानी 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3AP हो जाएगा बराबर AP प्लस PV। AP इधर आएगा तो एक घट जाएगा, इधर कितने AP बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 है, एक इधर आके घट जाएगा तो 2AP बराबर क्या बचा, PV बचा। और PV जब इधर बटे में आएगा कुछ नहीं तो वहां पे 1 तो बचेगा ही, गुणे में 1 तो सबके होता है, तो AP और बटे में क्या आएगा PV बराबर कितना, यहाँ पे 1 तो बचेगा ही, ठीक है, और 2 जाएगा वो बटे में जाएगा। तो AP और PV का रेशियो पूछा गया, ये देखो AP और PV का कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अच्छा अगला दिया है, इसको इरेज कर दे। 10वां दिया है, त्रिभुज ABC में यदि AB भुजा AB का मान दिया है, AC का दिया है, BC का दिया है, तो कोण B की माप होगी। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ी है, बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो वो समकोण होता है। तो यही चेक करेंगे, पीछे भी आ चुका है कई बार, तो इसको हम इरेज कर दें। हाँ, तो ये हो जाएगा, बड़ी भुजा कौन सी है, एक तो भुजा है 6√3 और छोटी भुजा कौन सी है, अच्छा एक 6, एक तो छोटी है, एक 12 है, ठीक है, 12 बड़ी भुजा अलग रखेंगे, छोटी भुजा कितनी है, 6 है, ये छोटी भुजाएं हैं, ये बड़ी भुजाएं, तो बड़ी का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर छोटी भुजा के स्क्वायरों का योग, छोटी भुजा का स्क्वायर और योग कर लेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएं तब तो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 6 छंग 36 और ये 3 बन जाएगा, 36 यहाँ 108 हो जाएगा, और ये 6 छंग 36, तो टोटल कितना बनेगा, 144 बनेगा। और बड़ी भुजा 12 का स्क्वायर 144, यानी ये दोनों मान बराबर हैं, यानी बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर अगर होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। कैसा होता है, समकोण। समकोण में कितने डिग्री होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही 11वां दिया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। देखो क्षेत्रफलों में रेशियो दे दिया, त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात होगा, ये हर बार में पूछा जाता है, लेकिन 2 प्रकार से पूछा जाता है। ये तो या तो क्षेत्रफल दिया होगा, भुजाएं पूछी जाएंगी, ठीक है, या तो भुजाएं दी जाएंगी अनुपात में, क्षेत्रफल पूछा जाएगा। जब भी कभी इसमें क्षेत्रफल दिया है, जब भी कभी भुजाएं पूछी जाए तो इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो 16 का वर्गमूल कितना, 4, 25 का 5, तो 4 और 5 आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर भुजाएं दे दी जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको स्क्वायर कर देना है। जैसे अगर यहाँ पे दिया होता, मान लो 5 और 3 दिया होता, भुजाएं दी होती, क्षेत्रफल पूछता तो 5 25 3 3 9, यानी क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर करेंगे और भुजाओं के लिए वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5, तो 4:5 ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है, चित्र में AB बराबर 3 सेमी, AC बराबर 6 सेमी, BD 2 सेमी और CD 4 सेमी, तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। ये डायग्राम बना हुआ है और सारी माप दी है, ठीक है। इसमें BAD यानी कहाँ पे है, BAD ये वाला कोण, ठीक है, और फिर बोला CAD, तो CAD यानी ये वाला कोण, इन दोनों का अनुपात निकालना है, कितना अनुपात होगा, ठीक है। तो 2 त्रिभुज यहाँ पे हो गए, एक तो ABD हो गया, एक ACD हो गया, चाहे आप ADB लिख लो, ADC लिख लो, ठीक है। तो दोनों में आपको देखो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं अलग अलग, इसमें आपको रेशियो निकालना है। तो पहले AB के बटे में क्या लिखेंगे, ये वाला रेशियो निकाल लो, AB बटे AC, यानी इस वाले त्रिभुज का AB और बट उस वाले त्रिभुज का AC, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 है, ये 6 है, तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो, ठीक है। और फिर ये आ गया, एक भुजा हमारी निकल आई, मतलब अनुपात आ गया। अब दूसरी भुजा को हम ये और ये निकालेंगे, तो इस त्रिभुज का BD ले लेंगे और दूसरे त्रिभुज का CD ले लेंगे, तो BD और बटे CD बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 है वो 4 है, तो 2/4, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एक भुजा और बची है, कौन सी है, ये कॉमन है, AD देखो आपको दोनों में, इधर इस वाले ट्रायंगल को बनाएंगे तब भी आपका AD होगा उधर ही, तो AD बराबर है, यानी AD जो है वो AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, सही भुजाओं का ये अनुपात बराबर है, भुजा बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि साइड 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 नियम से, यानी भुजा भुजा भुजा, ठीक है, समरूप नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, यानी ए बी डी त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, और त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज ए और सी डी, ठीक है, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। जब ये समरूप होते हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो संगत भाग मतलब इनका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तब सिमिलर है तो दोनों कोण ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको मान लो सपोज करो हमने x मान लिया, ये x डिग्री है तो ये भी कितना x डिग्री होगा, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा BAD CAD, यानी कोण BAD और अनुपात कोण CAD, ये पूछा जा रहा है, इक्वल x अनुपात x बराबर हो गया तो काट सकते हैं, इक्कम इक्कम बराबर है ना, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1 अनुपात 1, ये अनुपात आएगा इसमें। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है 13वां साइन 31 और अपान में कॉस 59 है का मान होगा। जब भी कभी आपको अपान में साइन कॉस दिख जाए तो देखना उनके कोणों का योग अगर 190 डिग्री हो रहा है तो कट के 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस में यही होता तो प्लस माइनस में कटने पे 0 आता है, तो 0 आएगा, क्योंकि उनका जोड़ कितना हो रहा है 90 हो रहा है। या तो आपको हल करना है तो हल करके बता रहे हैं आपको। तो कोई एक को चेंज कर लो, या तो साइन 31 को चेंज कर लो या तो कास को चेंज कर लो, ठीक है। तो साइन इसी को चेंज कर लेंगे ऊपर वाले को, तो इसको साइन 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, ठीक है, क्योंकि 90 में से 59 जाएगा तो 31 ही तो बचेगा, चाहे 31 लिखो चाहे ये लिखो सेम बात है। अपान का एज रखेंगे कॉस 59। अब साइन 90 में सीधा चेंज हो जाता है कॉस में, तो कॉस 59 बन जाएगा, ये कॉस साइन 90 में कॉस कॉस थीटा कितना 59, तो ये हो जाएगा कॉस 59 और अपान में भी कॉस 59। तो पूरा पूरा सेम है, कट जाएगा, कितना एक कम कटेगा तो एक आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, कट गया पूरा, तो एक आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला दिया है चित्र में बिंदु O को बिंदु A तथा B से देखने पर, ये डायग्राम दिया, O को A से देखने पर और B से देखने पर जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण होता है, जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो अवनमन कोणों की माप होगी, पहले ए की बात की है तो ए से कितना, ए का कितना है, जब वो 60 है तो ये 45 होगा, 45 ये होगा तो ये भी 45 हो गया, और बी से देखने पर कितना 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 और 60, तो 45 और 60 सी ऑप्शन में है, ये सही। और इसके बाद 15वां दिया है एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी वृत्त की परिधि जो है और उसका क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो लिख लेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबर है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर परिधि। कोई चीज चाहे आप इसको पहले लिख दें चाहे इसको, कोई फर्क नहीं है। तो क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, बराबर परिधि 2πr होता है। अब इसमें जो कटेगा उसको काट लेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आर यहाँ पे कितना है, आर यहाँ पे 2 है, घात लगी है ना, तो इसको देखो आप ऐसे समझे, इस आर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, आर गुणे आर लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो आर बराबर कितना 2 आ गया, तो यानी त्रिज्या है कितनी 2 मात्रक, कितना हो जाएगा, आर त्रिज्या पूछी गई 2 मात्रक, 2 मात्रक आपका ऑप्शन नंबर है ए, 2 मात्रक, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर दिया है एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 2 मीटर, यानी घनाभ है, ठीक है, ठोस है और उसकी भुजाएं दे रखी हैं, LBH का मान दे रखा है।
को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए घनों की संख्या होगी। आपको याद रखना है, जब भी कभी किसी बड़ी चीज को पिघला के छोटी चीजें बनाई जाए, अगर कई संख्या पूछी जा रही है, ठीक है, तो संख्या बराबर फार्मूला हो, इसी के लिए नहीं, सभी के लिए सवालों के लिए है। अगर संख्या पूछी जाए तो संख्या बराबर हो जाएगा, जो बड़ी चीज है उसका आयतन ऊपर रहेगा और अपान में छोटी चीज जो है उसका आयतन बटे में रहेगा, तो हो जाएगा संख्या बराबर यानी घन बराबर घनों की संख्या हो जाएगा। घनाभ का आयतन लिखा है, और अपान में क्या हो जाएगा, छोटे घन बनाए गए ना, तो एक घन का आयतन। अब मान डाल देंगे, घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H, तो पता होगा आपको ये होता है, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा की घात 3। अब वैल्यू पुट करेंगे तो LBH दे रखा है 982 यानी 9 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 2 मीटर, और भुजा कितनी है, कोर को ही भुजा बोलते हैं, 2 मीटर है, तो भुजा क्यूब यानी 2 को 3 बार लिखेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कट गया, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 9 दूनी 18, तो कितने घन बनेंगे, 18 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है प्रश्न नंबर 17, निम्न सारणी का माध्य होगा, समांतर माध्य पूछा गया, वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें आपको माध्य में कोई कैसा भी माध्य उसमें आपको मध्यमान निकालना होगा, ठीक है, मध्यमान, और मध्यमान को लिखा जाता है xi, ठीक है, क्या लिखते हैं xi, बारंबारता को fi लिखते हैं, ठीक है। मध्यमान का मतलब होता है जो वर्ग अंतराल में संख्याएं हैं उनको जोड़ के आधा कर लो, 10 में 0 जोड़ोगे 10 का आधा 5 हो जाएगा, अब 20 10 30 का आधा 15 हो जाएगा, 15, अब बस 2 को ही कर लो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बराबर है 10 10 का, तो 5 में 10 जुड़ा, अब 10 10 जोड़ के लिख लेना है, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35 आएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 आएगा। अगला कॉलम बनता है fi इंटू xi, अब इसमें दोनों की fi ये है, बारंबारता fi ये xi, ठीक है। अब दोनों गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो गया, फिर 15 पना 5 को 20, 15 पना 75 हो गया, अगला 25 का 150, ये आपका 150 हो जाएगा, और ये 35 दूनी 70 70 140 यानी 35 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 अधिक 140 आ जाएगा, 140, और फाइनली 45 एकम 45 हो गया। अब आपको एक तो बारंबारता को ऐड करना है, ठीक है, और ये fi xi को ऐड करना है, इसको जोड़ लेंगे, 4 5 9 9 6 15 15 और 15 और ये 5 हो गया, 15 5 20, तो fi का जोड़ कितना आया, 20 आया। इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल, 1 10 का 0 2 1 3 7 10 15 15 और 15 और 4 15 और ये तो 8 हो गया, 15 8 23, ये 23 हो गया, 23 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 4, तो 430 आ जाएगा, ये आएगा। तो आपको फार्मूला पता होगा, समांतर माध्य यानी x बार बराबर, समांतर माध्य का ये चिन्ह होता है सिग्मा fi xi और डिवाइड बाई सिग्मा fi, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ किसका, fi xi का कितना 430 है, अपान में सिग्मा fi मतलब fi का जोड़ कितना है, 20 है, तो सिग्मा fi का मान 20 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से क्या करेंगे, 43 को डिवाइड कर देंगे, तो यहीं पे भाग कर लो, चाहे आप अलग कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 3 में भाग करेंगे, एकम जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बना 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 21.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो 21.5 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है। क्रमशः लिखा है, इसका मतलब पहले समांतर माध्य वो 28 है, बहुलक है वो 16 है, तो माध्यिका होगी, तो तीनों में समांतर माध्य बहुलक और माध्यिका में एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, और ये होता है बहुलक बराबर, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये फार्मूला होता है। पीछे कई सेट में पूछा भी जा चुका है फार्मूला, ये माध्यक या माध्यिका से एक बात होती है, माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे, बहुलक कितना दे रखा है, 16 दिया है, 16 बराबर 3 माध्यक नहीं पता है, इसको नोट कर लेंगे ऐसे ही, माइनस 2 इंटू माध्य कितना दे रखा है, माध्य 28 है, अभी हो जाएगा 16
ठीक है। अब 28 दूनी बराबर के बाद में 28 दूनी 56 माइनस का है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितना 28 दूनी 56 प्लस का हो गया, और इक्वल में बचेगा 3 माध्यक, 3 माध्यक ये बचेगा। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 6 6 12 का 2, 5 1 6 1 7, 72 हो जाएगा बराबर 3 इंटू माध्यक। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, एक बचेगा, यहाँ पे हो गया 12, 3 चक्कू 12, तो माध्यक कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 किस ऑप्शन में है, सी में दिया है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, कई बार पूछा जा चुका है, फार्मूला ही पूछते हैं, कभी कभी फार्मूले पूछ देते हैं, और इसकी मदद से कोई भी वैल्यू माध्यक पूछे, माध्य पूछे, बहुलक कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो राइट आंसर 24 हो जाएगा। ऐसे ही अगला दिया है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग आपको पता है, जो सबसे बड़ी बारंबार, सबसे ज़्यादा बारंबारता जो होती है, सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है, अधिक होता है, उसी के वही वर्ग होता है। तो ये कितना है 7 है, ये 8 है, 2 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है 8 है। तो 8 के ऊपर कितना है 3 से 5 है, यही तो है। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा बहुलक वर्ग 3 से 5। 3 से 5 किस ऑप्शन में है, आपको याद रखना है, जो बड़ी ज़्यादा बारंबारता होती है उस वही वाला वर्ग होता है हमारा बहुलक वर्ग। ऐसे अगले में पूछा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग, इसमें माध्यिका वर्ग पूछ दिया, लेकिन माध्यिका में ऐसा नहीं होता है बड़ी जो गिनती है उससे ऊपर वाला हो जाए, ठीक है। माध्यिका में हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। संचयी बारंबारता के बाद में n/2 पद जो होगा वो हमारा आएगा। तो यहाँ पे टेबल छोटी सी बना लेते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं। यहाँ पे इसकी टेबल यहाँ पे बना लें। एक तो वर्ग अंतराल को हम शॉर्टकट लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग लिख दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल। और दूसरा क्या हो जाएगा बारंबारता, ये बारंबारता है। अगला कॉलम बनता है संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग कितना है 0 से 10 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ, थोड़ा इधर बढ़ा दें, अब ठीक है। ये 0 से कितना है 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से कितना है 50, ये 40 से 50 तक ये है, थोड़ा दिख रहा है सो ठीक है, 40 से 50 है। और जो बारंबारता दी है वो लिख लें, कितना 4 5, ये 4 हो गया, ये 5 4 है, फिर कितना है ये 5 है, और फिर 13 है, और फिर ये 20 है, और फिर ये 8 है, ठीक है। तो इसमें संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, बारंबारता पूरा लिखना है आपको, हम शॉर्टकट यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन है, इसमें तो ये तो देखा नहीं जाएगा आपका, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, पहला नंबर नोट कर लेंगे 4, फिर 4 में अगली संख्या जोड़ेंगे, 4 5 कितना 9 हो जाएगा, 9 में अगली संख्या जोड़ेंगे, 9 3 12 22 हो जाएगा। अब 22 में 20 जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा 20 यानी 42 हो जाएगा, 42 में 8 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल जो 50 यहाँ पे है वो यहाँ पर भी इतने होना चाहिए, जोड़ के देखो आप, इतना है तो सही है। 4 5 9 3 12 8 20 का 0 हासिल 2 2 4 1 5 50, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो हमें n/2वां पद जो होता है वही हमारा माध्यक वर्ग होता है, n/2वां पद, n कितना 50 है, 50/2 यानी कितना 25वां पद। तो 25वां पद होगा वो हमारा माध्यिका वर्ग का हो या माध्यक वर्ग हो। तो 25 किस में आएगा, 25 42 में आएगा भाई, 25 है 4, 25 हमको रुपए चाहिए, मान लो 4 वाला दे नहीं पाएगा, ना ही 9 वाला दे पाएगा, ना ही 22 वाला, 42 वाला ये दे सकता है। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, ये लाइन हो जाएगी, माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 30 से 40, यानी इसमें 30 से 40 है, तो 30 से 40 ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी है, ये ऑप्शन हो जाएगा।